बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 20 आ चुका है, जिसमें हमें फाइनली देखने को मिल चुकी है साराडा की मांगे क्यों शारिंगान। एंड साथ ही हमें थोड़े से इसके हिंट भी दिए गए हैं कि साराडा ने आखिर क्यों टीबीवी के स्टार्ट में जो कोड के अगेंस्ट फाइट हुई थी उसमें अपनी एमएस यूज़ नहीं की थी। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, इसलिए लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, जिसके कवर पेज पे है कोनोहामारू एंड चैप्टर का टाइटल है बिकॉज ऑफ लव। अब अगर तुमने मेरे बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19 की वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि ये टाइटल किस तरफ इशारा कर रहा है। ऑब्वियसली कोनोहामारू एंड मात्सुरी की तरफ। एंड हमें यहाँ पर पहले यही दिखाया जाता है कि मात्सुरी ने कोनोहामारू को जकड़ रखा है एंड वो उससे बोलती है कि तुम चैचा बहुत करते हो, तो या तो मुझसे आराम से बातचीत करो टिल आई ईट यू, वरना मैं तुम्हें अभी खत्म कर देती हूँ। जो सुन के कोनोहामारू को शिकामारू के फ्लैशबैक सेट करते हैं चैप्टर 17 वाले कि कैसे ये शिनजूस वाइल्ड बीस्ट कब्स की तरह हैं जिन्हें इन्हें टेम करना है। एंड फिर मात्सुरी तो वैसे ही कोनोहामारू के प्यार में पागल है, तो इसलिए कोनोहामारू यहाँ पर बोलता है कि तुमने अभी बोला था ना कि मेरी वजह से आज का दिन तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डे है, तो अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम ऐसा टाइम फिर से कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगी। तो इसके जवाब में मात्सुरी लिटरली बोलती है कि इट वॉज फन लेकिन यू मेक मी क्रेजी। तुम मुझे बावड़ा कर रहे हो क्योंकि मेरे डिफेंसिव इंस्टिंक्ट मुझे तुम्हें मारने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरा बाकी का पूरा शरीर तुम्हें चाहता है, जो मुझे और ज़्यादा पागल कर रहा है, इसलिए मुझे तुम्हें डिवोर करना ही होगा। जो बोल के मात्सुरी कोनोहामारू के अपर हाफ में अपना वुड एक्सटेंशन घुसा देती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है रयू वाले सिनेरियो पे, जहाँ पे आर्य का लोड स्टोन लेने के बाद रयू फिर से इन सब पे अपने सैंड अटैक से हमला कर देता है, जिससे वो आर्य को नॉकडाउन कर देता है। तो यहाँ पर मित्सुकी अपने सेज मोड स्नेक्स के साथ रयू के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि लिटरली रयू की आयरन सैंड को ओवरपावर करके उसे पीछे धकेल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मित्सुकी अपना फाइनल ब्लो लैंड करता उससे पहले ही रयू आर्य की बॉडी को अपनी आयरन सैंड के साथ कंट्रोल करके उसे एज ए शील्ड यूज करता है, जिससे मित्सुकी फ्लिंच करता है, जिसका फायदा उठा के रयू मित्सुकी को भी नॉकडाउन कर देता है, जिससे मित्सुकी का सेज मोड भी अंडू हो जाता है। तो फिर यहाँ पर रयू मित्सुकी और आर्य को एज ए होस्टेज रख के योडो और साराडा के सामने एक ऑफर प्रपोज करता है कि अगर ये इनके पास बोरुटो की जो कुछ भी इंटेल है वो रयू को दे दें तो रयू इन सबको छोड़ देगा, वरना। तो यहाँ पर मित्सुकी और आर्य तो बोल देते हैं कि ये तुम्हारा सी काट रहा है, इसलिए तुम हमारी टेंशन मत लो और खींचो। एंड तब यहाँ पर रयू एक काफ़ी मस्त बात बोलता है कि पहले तो तुमने ही मुझे धोखा दिया था एंड अब तुम ही मुझे धोखेबाज बोल रहे हो। वेल आयरनी। ये रेफरेंस लास्ट टू लास्ट चैप्टर का है, जहाँ पे योडो पहले ही रयू के ऊपर कूद जाती है एंड इसी वजह से वो जो अब बोलती है वो सुन के मुझे लिटरली गुस्सा आ रहा था। तो वो साराडा से बोलती है, साराडा तुम्हारे पास बोरुटो की जो कुछ भी इंटेल है वो रयू को दे दो, वरना वो हम सबको मार देगा। एंड ये पढ़ के आई वॉज लाइक डूड सीरियसली, लास्ट चैप्टर में तूने चोर में सबसे पहले अटैक करके सबके प्लान की मारी है एंड अब सबसे पहले तेरी ही चौसट हो रही है। बट यू नो अवर कोनोहा शिनोबी, वो एक फ्रेंड को सेल आउट तो नहीं करने वाले। एंड बिसाइड्स यहाँ पर साराडा को सच में बोरुटो के बारे में कुछ नहीं पता, जो चीज़ हमें सुमीरे के फ्लैशबैक हिट्स करा के कन्फर्म की जाती है, जहाँ पे साराडा थोड़ी नाराज़ है कि उनके पास बोरुटो की कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके जवाब में सुमीरे बोलती है कि उनके पास बोरुटो की कुछ खास इंटेल नहीं है, इसलिए वो लोग सेफ एंड फ्रीली घूम पा रहे हैं। जिसके बाद सीन फिर से योडो पे, जो कि फाइनली अब थोड़ी सेंस की बात करती है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि तुम में एक रोग निंजा के पीछे बावड़ी क्यों हो, लेकिन अब मुझे मेरा जवाब मिल गया कि ही इज़ द पर्सन जिस पे तुम रिलाय करना चाहती हो, इवन इफ द होल वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट हिम। जिसके बाद योडो बोलती है, आई फील द सेम अबाउट शिंकी। एंड इतने में रयू बोलता है, नोक नोक, कहाँ खो गई भाई, तुम्हारे पास कोई जवाब है या फिर मैं तुम सबको मार दूँ। तो योडो रयू को रुकने के लिए बोल के कहती है, रयू मेरे पास तुम्हारे लिए एक काउंटर ऑफर है कि तुम मुझे ले लो एंड इन सबको छोड़ दो। वेल मेरे पास काफ़ी तगड़ी डिटेक्टिंग एबिलिटीज़ हैं, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बोरुटो की इंटेल ढूंढने में।
लेकिन हमें यहाँ पर रयू का जवाब दिखाते उससे पहले ही सीन कोनोहामारू एंड मात्सुरी पे, जहाँ पे मात्सुरी ने कोनोहामारू की पूरी अपर बॉडी जगह रखी है, लेकिन इतने में शी नोटिस्ड कि उसकी आंखों से पानी आ रहा है जो उसे नहीं पता कि क्या है। तो इतने में कोनोहामारू चिल्लाता है, मात्सुरी तुम रो रही हो, तो आखिर क्यों? लेकिन मात्सुरी को तो इस फीलिंग का पता ही नहीं, तो उसे कुछ आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या तो हुआ है क्या नहीं। तो कोनोहामारू बोलता है, तुम रो रही हो क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है, डैट मीन्स कि तुम मुझे नहीं मारना चाहती। एंड इतने में सीन शिनजुस के हाइड आउट पे शिफ्ट हो जाता है, जहां पे लिटरली जूरा भी रो रहा था। मे बी जूरा का बाकी शिनजू से कोई लिंकअप है, क्योंकि हमें ऐसे हिंट्स पहले भी ड्रॉप किए गए हैं। एंड वेल ही इज द इनकारनेशन ऑफ ओरिजिनल टेन टेल्स। बैक टू द सीन, तो यहाँ पर कोनोहामारू मात्सुरी से बोलता है, स्क्वीज माई हैंड्स, क्योंकि एक स्पेशल रिलेशनशिप की शुरुआत ऐसे ही होती है। एंड अपनी मात्सुरी तो बेचारी प्यार में पागल, तो इसलिए वो बिना कुछ सोचे अपने हाथ आगे बढ़ाने लगती है, जिस दौरान बैकग्राउंड में फिर से शिकामारू के फ्लैशबैक चलने स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे ये शिनजूस इनोसेंट कब्स हैं, तो इसलिए कोनोहामारू को मात्सुरी से दोस्ती करनी है एंड देन उसे धोखा देना है। एंड जैसे ही ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, उधर मात्सुरी और कोनोहामारू के हैंड्स मिल जाते हैं, जहां पे कोनोहामारू लिटरली यूज करता है जाइंट राशिंगान एंड वो मात्सुरी की आधी से ज़्यादा बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है। बट तभी मात्सुरी वहां पर रोते हुए बोलती है, कोनोहामारू चान, जिसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक पे, जहाँ पे शिकामारू कोनोहामारू से बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर तुम उन्हें फोई मानते हो तो तुम उनका गार्ड लूज करवा के उन्हें मार दो। जिसके बाद सीन फर्दर जूरा के ऊपर जाता है, जो बोलता है कि बिकॉज ऑफ लव मात्सुरी कोनोहामारू को डिवोर्ड नहीं कर पाई एंड शी अलाउड हिम टू ट्रिक हर, जिससे कोनोहामारू उसके ऊपर एक काफ़ी पेनफुल काउंटर अटैक डिलीवर कर देता है। बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ लव कोनोहामारू डाउट का शिकार बन गया एंड उसने अपने हाथों में आई जी छोड़ दी। यप, दैट मीन्स कि कोनोहामारू ऑल आउट किल के लिए नहीं गया, जिससे मात्सुरी फिर से रीजनरेट होके कोनोहामारू पे अटैक कर देती है। लेकिन इतने में सीन रयू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहां पे उसने योडो के प्रपोजल का आंसर दे दिया है, जो कि है ये। यप, हमारे हॉल ऑफ फेम के अंदर एक और डोनट ऐड हो गया। जिसके बाद रयू योडो को दूर फेंक देता है, तो यहाँ पर साराडा भाग के योडो की तरफ जाती है, जिसका फायदा उठा के रयू साराडा को भी पकड़ लेता है। एंड वेल अब यहाँ पर योडो जो बोलती है उससे उसने अपने आप को थोड़ा सा रिडीम तो करा। वो यहाँ पर साराडा को कुछ हार्ड हिटिंग डायलॉग्स बोलती है कि साराडा, मुझे भी नहीं पता कि ये अब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है कि तुम अपने आप को इतने अच्छे से नहीं जानती, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें क्यों स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन आई कैन टेल तुम्हें कुछ गलत फहमी है, तुम जाने अनजाने में खुद को दबा रही हो। तो साराडा बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो योडो बोलती है, आई एम रेफरिंग टू दैट पावर जिसको तुम खामखा सड़ने दे रही हो। एंड इतने में रयू भी साराडा को कंट्रोल करके योडो पे अटैक करवाने लगता है, और आई शुड से उसको हाइप करने लगता है। यू नो, स्लो मोशन के अंदर रेजिस्टेंस में कुनाई ऊपर जा रहा है, जिसके बाद फिर वो नीचे आएगा। जितने में योडो फर्दर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम अब तक अपनी पावर्स को क्यों दबा रही थी, लेकिन इट्स ओके टू यूज योर पावर अदर देन ग्रेटर गुड। तुम तुम्हारी लाइफ में जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनको बचाने के लिए ये पावर यूज़ करने के लिए अलाउड हो। जिस दौरान हमें एक बोरुटो का भी बैक पैनल दिखाया जाता है। एंड ये सब सुनने के बाद नेक्स्ट ही पैनल था ये। यहाँ पर साराडा ने अपनी शारिंगान एक्टिवेट कर ली है, जिसके अगले ही पैनल्स में हमें दिखाया जाता है कि रयू की आयरन सैंड एक जगह पे इकट्ठा हो रही है, जो कि साराडा के जुत्सु की वजह से ही हो रहा था। तो इसलिए मीत्सुकी यहाँ पर साराडा की तरफ देखता है, जिसके बाद हमें 2 पेजेस के क्लोजअप के बाद दिखाई जाती है साराडा की मांगेक्यू शारिंगान। जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो तुम्हारे इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि
हमें उसके अंदर साराडा की एमएस पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही जाएगी, इसके अलावा हमें उसमें कोना हामरू के पास भी कुछ खतरनाक पावर अप देखने को मिल सकता है। तो इफ़ यू वांट कि तुम्हें उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए मेक श्योर कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो इसको लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा। Heat Mac, you got the hit though.